नमस्कार। भारत का भगोड़ा जाकिर नाइक अगले महीने जाएगा पाकिस्तान में जाकर के वो क्या करेगा? कहते हैं के लिए जो खबरें आ रही हैं उस हिसाब से वो पाकिस्तान जाकर के लोगों को इस्लाम सिखाएगा। अगर पाकिस्तान में जाके इस्लाम सिखाने के लिए जाकिर नाइक ही मिला था? नहीं, ये वहां जाके कॉन्स्पिरेसी हैच करेगा, कॉन्स्पिरेसी रचेगा इंडिया के खिलाफ। और इसने अभी हाल में मुसलमानों को भड़काने के लिए एक वक्फ बोर्ड पे इसने कई वीडियोस बनाए हैं और अब ये वहां जाकर आईएसआई से मीटिंग करेगा। पहले से भी आईएसआई से टच में था। ये मलेशिया पहुंचा है, उसमें आईएसआई का एक बड़ा रोल था और ये आईएसआई से मिल करके कॉन्स्पिरेसी हैच करेगा कि मेरी वहां इंडिया में अच्छी फॉलोइंग है, मैं इंडिया में क्या करवा सकता हूं। पहले ही हम सबने देखा कि एक मौलाना पाकिस्तान का आतंकी वो बोलता है कि ट्रेन की पटरियों पे रॉड रख दो, पेड़ काट दो, पेड़ लग दो। तो कितनी हमें रॉड दिख रहे हैं, कितने पिलर दिख रहे हैं, कितने हमें दिख रहा है कि पत्थर रखे हुए। ये अब क्या करने जा रहा है और कितना खतरनाक ये होगा इंडिया के लिए। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हरिमोहन जी। हरिमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। हरिमोहन जी आईएएस की कोचिंग कराते हैं, साथ में ये अब एक इंटरनेट सेंसेशन भी हैं। इनका अपना एक चैनल है ज्योतिर्मय और उसको जाकर के चेक करें। हरिमोहन जी, ये जाकिर नाइक क्या ये बहुत बड़ा खतरा है? अब ये पाकिस्तान जा रहा है, ये वहां आईएसआई से मिलकर के कॉन्स्पिरेसी हैच करेगा इंडिया के खिलाफ, जैसे दाऊद के साथ मिलकर की गई थी। ये सबसे पहले 2 मिनट जाकिर नाइक का इंट्रोडक्शन अगर दे दे। ये ऐसा बंदा है जो लाखों लोगों के सामने खड़े होकर कहता है, लाखों की भीड़ के सामने खड़े होकर कहता है, टेरराइजिंग और टेररिस्ट इज नॉट टेररिज्म। अमेरिका के बारे में शब्द थे ये। उसके बाद खुले में कहता है कि कुरान के अंदर इतनी बार लिखा हुआ है, 25 आयतों में कम से कम लिखा हुआ है कि जिहाद करो और काफिरों को मारो। ये वही जाकिर नाइक है जिसके मोटिवेशन से कहो या जिसके झांसे में आकर कहो, मुसलमानों ने पहली बार खुलकर, जिसे कहते हैं ना खुलकर, ओपनली, इसके उसमें खुलकर प्रीचिंग जो थी वो लाइव रिकॉर्डिंग के थ्रू लोगों की जेब में जाने दी। यही वो बंदा है असलियत में इंडियन मुस्लिम को ओवर रेडिकलाइज्ड करके टोटली एक नए पाकिस्तान, भारत में एक नया पाकिस्तान बनाने की इसने नींव रखी। अंदाजा लगाकर देखिए ये भारत से क्यों भागा नहीं, भगाया गया था। कारण क्योंकि बांग्लादेश में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। उस बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर एक रेस्टोरेंट में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। उस बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर एलीट क्लास, अच्छे घरों के लड़कों को पाया गया कि उन्होंने वो ब्लास्ट किया है, क्योंकि उन अच्छे घरों के लड़कों को लगता था कि वो जो रेस्टोरेंट है वो इस्लामिक आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा या इस्लाम के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा। जब उनकी कुंडली खंगाली गई तो पता लगा दे वर द फॉलोअर्स ऑफ जाकिर नाइक। अब क्योंकि वो जाकिर नाइक के फॉलोअर्स थे, तो अब यहां से वो जाकिर नाइक जो पहले एक प्रीचिंग कर रहा होता था और कहीं ना कहीं हिंदुओं को भी मोटिवेट कर रहा था इस्लाम स्वीकारने के लिए। ये तो ऑफिशियल फैक्ट है जो ये कई जगह बोल चुका है कि हर रोज वो लगभग 100 हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहा था और मुसलमान बना रहा था। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए कितनी बड़ी संख्या में ये बंदा, हर रोज नहीं, हफ्ते में अगर 100 कर दिए तो भी बहुत ज्यादा होते हैं। जहां इसका ऑफिस और सब चीजें, आप अंदाजा लगाकर देखिए क्राउड जिस तरीके से है और फाइनेंसिंग इसकी जिस तरीके से है, वो एक अलग ही लेवल है। अब इसके बाद यहां पर जब पता लगा कि यार ये तो इतना रेडिकलाइज कर रहा है कि अब लोग बम फोड़ने लग गए, तो इसने कतर से अपनी वो शरण मांगी थी। अब यहां लॉजिक समझिए, जब कतर से शरण मांगता है तो कतर कहता भैया माफ कर, तू दफा हो जाए यहां से, तेरे जैसों को तो घुसने भी ना दे। और इंडियन मुस्लिम्स, खासकर जो रेडिकलाइज्ड मुस्लिम्स है, उन्हें वो तो घुसने देते नहीं। इसने सोमालिया तक से अपनी शरण मांग ली, नहीं मिल पाई। लास्ट में मलेशिया के अंदर गया और मलेशिया में रिक्वेस्ट करके कि मैं आपके देश में आ जाऊं, लेकिन मलेशिया ने भी शर्त लगा रखी है कि आप किसी तरीके की कोई रेडिकलाइज्ड प्रीचिंग नहीं करेंगे। इसीलिए आप देखोगे जब वो मलेशिया गया है तो इंडोनेशिया ने भी मना कर दिया था। मलेशिया गया तो मलेशिया की शर्तों के अकॉर्डिंग आप देखेंगे पिछले कई सालों से इसकी कोई भी वीडियो नहीं आ रही है, ना ही कोई बहुत ज्यादा सा बयान आ रहा है, ना कुछ नहीं, चुपचाप बिठा दिया।
वहां पर जाने के बाद ये एक तरीके साइलेंट सा हो गया। अब कुछ दिन पहले एक पाकिस्तानी यूट्यूबर था, वो मलेशिया पहुंचा और मलेशिया जाकर उसने इसका एक इंटरव्यू किया। वहां से सारी ये खबरें दोबारा से बाहर आई और ये एकदम से हाईलाइट हुई। अब इसका तीसरा पार्ट समझिए। जब ये एकदम से हाईलाइट हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं ये सिचुएशंस में तो आएगा। अब हाईलाइट हुआ तो यहां पर इसको ऐसा लगा कि भाई इतने साल से, लगभग 10 साल से शांत बैठा हुआ है और इंडिया के अंदर एक माहौल बन रहा है और कहीं ना कहीं दुनिया जिस तरीके से आगे जा रही है, भारत के अंदर कांग्रेस सरकार आने के चांसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और भारत को गिराने के लिए कहीं ना कहीं CIA से लेकर ISI दोनों दोबारा से हाथ मिला चुकी है। अब ऐसे में जाकिर नाइक जैसा एक एसेट सोचकर देखिए, क्या इसको वो मतलब एवं ही छोड़ सकते हैं? भाई बांग्लादेश के अंदर इसकी जरूरत पड़ चुकी है, इंडिया के अंदर इसकी जरूरत पड़ चुकी है और जिस तरीके से इंडियन मुसलमानों के अंदर पाकिस्तान के मौलाना यूट्यूबर्स ने, मैं बार बार कह रहा हूं कि असलियत में हिंदुस्तान में दो तरीके की कॉन्स्पिरेसीज चल रही हैं। एक वो सेक्युलर टाइप के यूट्यूबर्स हैं जिनका काम जो है वो इंडिया के अंदर एक ऐसे, मतलब इंडिया के अंदर हिंदुओं को टारगेट करना और हिंदुओं के सामने अपनी बात रख के ही कहना कि देखो पाकिस्तान के अंदर भी हिंदुस्तान के बारे में कितना अच्छा अच्छा बोला जा रहा है और पाकिस्तान डूब चुका है। और हिंदुस्तान के जो अंदर बैठे हुए लोग हैं वो ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं, देखते हैं। हम भी उनके चैनल पर जाते हैं और मैं तो कई बार कहता हूं कि मैं उनके चैनल पर इसलिए जाता हूं कि कल को वो अगर नैरेटिव जिनके सामने चला रही है वहां उन लोगों के सामने मैं भी हूं। और यहां तक कि पाकिस्तान का एक जाना माना यूट्यूबर है, उसके चैनल पर एक बार गया था, उसके बाद जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन आई है उसको मना कर दिया गया कि इस आदमी को अपने चैनल पर बुलाने दें, क्योंकि उसके रीच जो है वो मिलियंस में है और उन मिलियंस के अंदर जो रीच जाती है उसमें अगर मैं बैठा हुआ दिखाई दे जाऊंगा तो वो काउंटर के लिए मेरे को भी तो देखेंगे और मेरे अगर काउंटर या मेरे जैसों के अगर काउंटर उसके पास होंगे, वहां उनके उन लोगों के सामने होंगे तो ISI से लेकर बहुत सारे लोगों का ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा। एक तो ये हो भैया। दूसरा, हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर हिंदुस्तान के किसी मौलाना का असर कम है, पाकिस्तान के मौलानाओं का असर ज्यादा है। आप इसे इस तरीके से, पाकिस्तान के जो मौलाना इस समय पर काम कर रहे हैं, असलियत में तारिक जमील जैसे जितने भी मौलाना हैं वो सारे के सारे उनके वीडियोस जो हैं वो लगातार इंडिया के मुसलमानों के अंदर घुसते जा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम एक आ रही है कि उन्हें हिंदुस्तान के मुसलमानों की बहुत सारी जगह नब्ज नहीं पता, या वो उस जोशीले तरीके से फैक्चुअली नहीं बोल पा रहे, या कुरान की आयतों को रेफरेंस देके वो नहीं बोल पा रहे जैसे कि होना चाहिए। ऐसे में एक लास्ट मुझे यहां लगता है भैया, एक लास्ट मुझे यहां लगता है कि इसका एक पार्ट जो है यहां पर ISI और CIA दोनों को एक खालीपन लग रहा है कि ऐसा एग्रेसिव बोलने वाला कोई प्रीचर होना चाहिए जो कि इंडियन मुस्लिम्स को इन्फ्लुएंस कर सके उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के तरीके से। हालांकि पाकिस्तानी मौलाना कर रहे हैं लेकिन उस लेवल पे नहीं हो सकते। यहां ये जो जाकिर नाइक की जो विजिट है मुझे इस तरीके से दिखाई दे रही है कि असलियत में एक जो वैक्यूम दिखाई दे रहा है पाकिस्तानी मौलानाओं को इंडियन मुसलमानों पे कंट्रोल एस्टेब्लिश करने के लिए, वो वैक्यूम भर नहीं पा रहा और वहां पर जाकिर नाइक जैसा बंदा चाहिए जो ऑलरेडी इंडिया के मुसलमानों में एक बहुत अच्छा खासा इन्फ्लुएंस रखता है और जो लगभग पिछले 7-8 साल से चुप बैठा हुआ। और मेरा क्वेश्चन ये था कि जाकिर नाइक पहले ही इंडिया में एक अच्छी पकड़ रखता है, इसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, इसका पाकिस्तान जाना कितना डेंजरस हो सकता है? क्योंकि वहां से ISI बताएगी कि हम आपको ऐसे हथियार दे सकते हैं। दाऊद, दूसरा सेकंड दाऊद इन द मेकिंग, क्या ये दूसरा दाऊद इब्राहिम है ISI के लिए? क्योंकि दाऊद की भी अच्छी पकड़ थी, दाऊद के पास हर नेटवर्क था और नेटवर्क के साथ वो इंडिया में कुछ भी कर सकता था। क्या इसे दूसरा दाऊद इब्राहिम बनाने की तैयारी है ISI से? भैया मैं आपको एक सीधी सी बात बताऊं, आप इस चीज को समझिएगा, दाऊद इब्राहिम आज के दिन ISI को कोई दाऊद इब्राहिम नहीं चाहिए, क्योंकि आज से 30 साल पहले वाली लड़ाई के इधर बम फोड़वा दिया, उधर बम फोड़वा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो तो खत्म। आजकल का जो वॉर है वो है नैरेटिव वॉर। उस नैरेटिव वॉर में आप देखेंगे कि अल्टीमेटली जैसे मान लिया नगर कीर्तन जा रहा है, मान लिया झांकी जा रही है, मान लिया रामनवमी की एक झांकी जा रही है,
या एक आयोजन हो रहा है और पूरी की पूरी रैली से निकल रही है, जुलूस निकल रहा है। आप ये देखिए, एक जुलूस के ऊपर आपने मस्जिद के ऊपर से या किसी मोहल्ले के अंदर से पथराव करवा दिया और हिंदू मुसलमान दंगे हो गए। अब आप ये सोचकर देखिए, आईएसआई के लिए क्या आसान है एक हिंदू मुसलमान दंगे करवाना। मैं वही चीज कह रहा हूं जी। ये दंगा करवाने के लिए एक जाकिर नायक का नेटवर्क यूज किया जा सकता है। हाँ, मैं वही उसी पे आ रहा हूँ। नेटवर्क की जरूरत नहीं है, नेटवर्क की जरूरत नहीं है भैया, ना नेटवर्क की जरूरत नहीं है। नेटवर्क तो बहुत तगड़ा बना हुआ है, मैं उसके ऊपर भी डिस्कस कर रहा हूँ कि अल्टीमेटली सोचिए, वो दंगा करवाने से जितना ज्यादा नुकसान होगा, बम फोड़ने से तो उतना नुकसान है ही नहीं। बम फोड़ने में खर्चा भी ज्यादा है, आप स्लीपर सेल बनाओगे, आप ट्रेनिंग दोगे, बम बनाना सिखाओगे, वो बम कहीं फट गया, पकड़ा गया, ट्रेल हो गया, सारे का सारा नेटवर्क बस्ट कर दिया, तो आपका तो काम ही खत्म हो गया ना। मतलब आपने तो इतना सारा क्या करना है, सीधी सी बात है, वहां से एक वीडियो बना के भेजा, यहां पर लाखों लोगों के बीच में वो वीडियो सर्कुलेट हो गया। वो वीडियो जैसे ही सर्कुलेट हुआ, टूल किट सर्कुलेट हुई, टूल किट किसी एक नेता को भेज दी, बाकी सारा वीडियो सर्कुलेट हो गया, और जैसे ही वो वीडियो सर्कुलेट हुआ, उस इलाके में दंगा शुरू हो गया। ऐसे में सोच कर देखिए, एक मान लीजिए नवरात्रे आ रहे हैं, अभी 5-7 दिन बाद नवरात्रे शुरू हो जाएंगे, 10 दिन बाद, 5-7 दिन बाद जैसे ही नवरात्रे शुरू होंगे, एक बात बताइए, नवरात्रों के अंदर दुर्गा पूजा पंडाल से लेकर सब जगहों के ऊपर मान लिया 100 जगह दंगे हो गए एक साथ, क्या हमारी सरकार कैपेबल है एकदम से इतने बड़े दंगों को हैंडल करने में? ये चीज प्लान की जा रही है। अब यहां पर इस जगह पर उस जहर को घोलने के लिए पाकिस्तानी मौलाना जो कमजोर पड़ रहे थे, वहां पर जाकर जाकिर नाइक जो है वो खड़ा हो रहा है। इसको इसीलिए बुलाया जा रहा है, और पॉसिबिलिटी पूरी है शुरू में एक डिस्कशन होगा कि किस तरीके से नैरेटिव सेट किया जाए, और जब ये नैरेटिव सेट हो जाएगा तो उसका नेक्स्ट लेवल क्या होगा, उसका जस्ट नेक्स्ट लेवल ये होगा कि जैसे ही नैरेटिव सेट होगा, इसे देखिएगा, जैसे ही नैरेटिव सेट होगा या जैसे ही डिसाइड होगा, हो सकता है जाकिर नाइक मलेशिया छोड़कर पाकिस्तान आ जाए, या पाकिस्तान से अपने वीडियोस, क्योंकि पाकिस्तान तो खुली छूट देगा, पाकिस्तान आके वीडियोस को जारी करवाए, क्योंकि वो वीडियोस कम हो चुके, खत्म हो चुके हैं, वो वीडियोस जारी करवाए, और जारी करवा के उन वीडियोस को पाकिस्तान से हिंदुस्तान भेजना बड़ा आसान काम है, बस क्योंकि फैन फॉलोइंग तो है ही, और बड़ा आसान काम है। और वहां से जो रेडिकलिज्म बढ़ेगा, उस चीज को भारत सरकार कैसे काउंटर कर पाएगी या कैसे हैंडल कर पाएगी, ये सोचने वाली बात है। और मुझे लगता नहीं है कि भारत सरकार इस चीज के लिए तैयार है, क्योंकि ये जो बंदा है, ये लोगों के दिमाग से खेलता है, और लड़ाई आज के दिन बम फोड़ के किसी देश को खत्म करने की नहीं है, दिमाग से ऐसा जहर भर देने की है भारत के समाज में, जिसमें आपस में ही लोग इतनी बुरी तरह लड़ने लग जाएं कि कोई किसी को समझ ही ना पाए, बस खत्म करने पर तुले। मतलब जाकिर नायक पाकिस्तान का अगला मोहरा बन रहा है, ऐसा दिख रहा है, और इंडिया के लिए बहुत खतरनाक है। इंडिया अब कैसे इसे टैकल करेगा, भारत हिंदुस्तान इसे कैसे टैकल करेगा, ये हमें जल्दी ही पता चल जाएगा। फाइनल क्वेश्चन, आप जल्द क्विकली जवाब दे दे तो, जाकिर नायक को वापस लाने के लिए इंडिया ने बहुत कोशिश की, नहीं ला पाया, ठीक है फाइन, लेकिन इसका ऐसे टाइम पे पाकिस्तान जाना, मतलब आपने पूरी कॉन्स्पिरेसी बताई, ये भी बताया कि कितना डेंजरस है और क्या नेटवर्क पे काम हो सकता है। क्या इंडिया इंटरनेशनल फोरम पे जाके बता सकता है कि ये देखो, ये आदमी रेडिकलिज्म बढ़ाता है, बांग्लादेश में विस्फोट में था? क्या इस बात को यूएन में उठाया जाना चाहिए कि ये पाकिस्तान भी विजिट कर रहा है, पाकिस्तान में आईएसआई से जरूर कुछ ना कुछ सपोर्ट करेगी, जिससे ये और आतंकवाद फैलाएगा? आप मुझे एक बात बताइए, यूनाइटेड नेशंस में आप शोर मचा सकते हैं, ओके चल ठीक है, आपने मचा दिया, मामले को उठा दिया, इससे जहरीली तो इल्हान उमर है, इससे ज्यादा जहरीली, इससे ज्यादा जहरीले तो भरे पड़े हैं यूरोप के अंदर। असलियत में हमें इंटरनेशनल लेवल पर ये जो गहरा राज्य या प्रेत राज्य है, इसकी पॉलिसी को समझना पड़ेगा। उनके लिए ये लोग कोई रेडिकलाइजेशन फैलाने वाले कोई वायरस नहीं है, ये लोग उनके लिए यूजफुल एसेट्स हैं। अगर वो यूजफुल एसेट पाकिस्तान के अंदर बैठकर इंडिया के अंदर मुसलमानों को भड़का रहा है, हिंदू मुस्लिम लड़ाई हो रही है, और उस लड़ाई का बहाना बनाकर यूनाइटेड नेशंस के अंदर
ये शोर मचाया जा रहा है कि भाई मुसलमान जो है भारत के अंदर सुरक्षित नहीं है, इन मुस्लिम्स आर नॉट सिक्योर इन इंडिया, माइनॉरिटी राइट्स का खत्म हो रहे हैं, हनन हो रहा है और कंट्री ऑफ कंसर्न के अंदर रखा जाना चाहिए इंडिया को, और ये सारा नैरेटिव चल रहा है। और ऐसे में पहले तो मुसलमान को भड़काएगा जाकिर नाइक, मुसलमान भड़क के लड़ेगा तो हिंदू मुसलमान दंगे होंगे, जैसे ही दंगे होंगे तो वो विदेशों के अंदर जाकर उसका कलेश शुरू हो जाएगा, शोर शराबा शुरू हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस के अंदर के हिंदुस्तान में माइनॉरिटी राइट सुरक्षित नहीं है, उसके बाद इंडिया को वैसे ही बैकफुट पे आना पड़ेगा। तो जाकिर नाइक एक एसेट है, ना कि उनके लिए लायबिलिटी है। तो क्या वो अपने एसेट को खत्म होने देंगे? मुझे तो नहीं लगता। नहीं खत्म होने, बिल्कुल सही, इन्होंने अपना कोई एसेट नहीं खत्म होने दिया। और लास्ट चीज एक और जोड़ना चाहूंगा, ये जो आईएसआई और पाकिस्तान है, नैरेटिव सेट करने में इंडिया से हमेशा आगे रहता है, क्योंकि हमारी सरकारें जो हैं इस मामले में, आरएसएस बीजेपी की सरकार तो और ज्यादा फेल है। आरएसएस बीजेपी की सरकार तो अपने देश में नैरेटिव सेट करने में कामयाब नहीं है, दूसरे देश को तो भूल जाओ। यहां आप एक बात बताइए, इंडिया की कोई ऐसी सरकार जो पाकिस्तान में नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो किसी तरीके का? कहीं नहीं। वहां पर बरेलवी और देवबंदियों की जो लड़ाई है, क्या उस फॉल्ट लाइन को क्या बीजेपी या भारत सरकार ने एक बार भी खरोंचने की कोशिश करी या खड़ा करने की कोशिश करी? क्या शिया सुन्नी लड़ाइयों को खड़ा करने की कोशिश करी? पाकिस्तान इम्प्लोड हो जाएगा अगर एक बार वो लड़ाइयां शुरू हो गई, लेकिन ना, ये कभी करते ही नहीं। उन लीडर्स को एक बार सपोर्ट तक नहीं करते। इनको लगता है कि नहीं, सांप सांप एंड सांप, भाई ठीक है, सामने वाला मार रहा है तो उसको तो मारो कम से कम। वो खेल ही ये रहा है, हमारे यहाँ फॉल्ट लाइंस क्रिएट कर रहा है, इनके बस की फॉल्ट लाइंस क्रिएट करना नहीं है। तो बस ठीक है, अब क्या है, मैं इस चीज में, इंडिया पाकिस्तान से एक नैरेटिव वॉर हार रहा है, और लिटरली कोई टेंशन नहीं है, चिंता मत करो, हम लोग लगे हैं काम में। और नहीं भाई, वही वाली बात है, आप और हम एक इंडिविजुअल आर्मी की इंडिविजुअल की फॉर्म में काम कर रहे हैं। जब हमारे वीडियोस ही दबा दिए जाएंगे, सुनिए, हमारे वीडियोस ही दबा दिए जाएंगे, नहीं, मुझे अपने ऊपर भरोसा है, चिंता मत कीजिए भाई साहब। नहीं, आप इस चीज को समझिए। अच्छा एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, एक लड़का पाकिस्तान से उठता है और महज कुछ साल में वो मिलियंस में पहुंच जाता है। एक लड़का इंडिया से उठता है जो जर्मनी के अंदर बैठा हुआ है, 10 साल के अंदर वो इतनी ताकत रखता है कि भारत की सरकार को हिला के चला जाता है। आप कुछ नहीं कर पाते। नहीं। और हमारे वीडियोस जो प्रो इंडियन है, सुनो, जो प्रो नेशनलिस्ट हैं, उनकी गर्दन दबा दी जाती है। अरे उनके तो नोटिफिकेशन तक नहीं जाते, मैं तो अपना कह सकता हूं, मेरे पास कितने ऐसे मैसेजेस आते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं जाते, लाइक बटन नहीं दब रहा, कमेंट बॉक्स में नहीं कमेंट कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। कैन यू इमेजिन? ये प्रॉब्लम्स आप ही नहीं झेल रहे, मैं तो सबसे हर नेशनलिस्ट झेल रहा है। आप अपने चैनल का हाल देखो, बाकी जितने नेशनलिस्ट चैनल है उनका हाल देखो। मेरे तो ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग बाहर निकली हैं, मुझे रॉ एजेंट तक बताया गया। मेरे साथ तो क्या नहीं हुआ ना, मेरे ऊपर तो झूठी एफआईआर हुई, मेरे को तो धमकी आई पाकिस्तान से कि मार दिया जाएगा, हमें पता है तू कहाँ जाता है, सब पता है। मेरा फोन हैक किया गया, मेरे साथ क्या, मेरा ट्विटर हैक करने की कोशिश की गई, सब कुछ तो है, सारे एविडेंस मेरे हाथ में। कोई चिंता मत कीजिए। देखिए, ये मेरा नैरेटिव है जिसमें मैं अकेला ही खड़ा हूँ, अकेला रहूंगा, डोंट वरी। एंड थैंक्स अ लॉट हरिमोहन जी फॉर अच्छा डिस्कशन था। हम जल्दी डिस्कशन और करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद।